सोनारपुर गांव का एक गरीब किसान यदव अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ किसी तरह जिंदगी गुजार रहा था। वो हर रोज नदी में मछली पकड़ता। ओहो, ताजा ताजा मछली ले लो, ताजा ताजा। भैया मुझे 1 किलो दे दो। और बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर चलता। एक दिन थका हारा यदव घर लौटा और भारी आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना दे रही हूँ। उसकी पत्नी चुपचाप खाना परोसते हुए बोली, क्या ऐसे ही दिन चलेंगे? हमारे बेटे के भविष्य के बारे में थोड़ा सोचो। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ भाग्यवान, फिर भी और मेहनत करूँगा। हमारा बेटा खुश रहे, बस यही चाहता हूँ। एक दिन तेज धूप में काम करने के बाद यदव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भाग्यवान, अरे भाग्यवान, कहाँ चली गई? आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ की आंखों में आंसू थे। शाम को जब भोलो घर आया तो उसने देखा उसका पिता बिस्तर पर बेहाल पड़ा है। घबराकर उसने माँ से पूछा, बाबा, और आपकी ये हालत कैसे हो गई? बाबा, जाओ जल्दी किसी पंडित को बुलाकर लाओ। भोलो बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में पंडित जी को लेकर आ गया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल भी घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें समय पर नियमित रूप से देते रहना। देखना, कुछ ही दिनों में फिर से पहले जैसे ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। वो किसी को इतनी आसानी से टूटने नहीं देते। हर मुश्किल के बाद राहत जरूर मिलती है। उस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे भोलो के कंधों पर आ गई। रात को भोलो चुपचाप आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लगा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो हमारा घर परिवार टूट जाएगा। सुबह होते ही माँ ने कहा, ओ भोला, घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी बिल्कुल नहीं है। कल जंगल से कुछ लकड़ी ले आना। अगली सुबह भोलो थोड़ा खाना और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो बीमार और बेबस हालत में जमीन पर बैठा था। बाबा, आप इस गहरे जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? और आपकी ये हालत कैसे हो गई? अरे बेटा, मैं आज सुबह लकड़ी काटने आया था। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। इस जंगल के एक तरफ ही मेरा घर है। तुम समय पर आकर मेरी जान बचाई। भोलो तुरंत दौड़ कर गया, उसे पानी दिया, खाना दिया, सहारा दिया। बाबा, चलिए, मैं आपका बोझ उठाकर आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद भोलो लकड़ी का गट्ठर उठाकर उस बूढ़े के साथ चलने लगा। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बेटा तू बहुत अच्छा लड़का है। तुम नहीं होते तो मेरी हालत आज क्या होती भगवान जाने। सुनो, तुम्हें मैं एक सफलता की कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले सपना देखना होगा। अगर तुम नहीं जानते कि तुम क्या बनना चाहते हो तो तुम कभी भी सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी एक नाव की तरह है। गंतव्य ना हो तो ये बहती रहती है, लेकिन लक्ष्य हो तो ये सही जगह पहुंच जाती है। तुम सपना देखो, तुम सफल होगे, अपने माता पिता को खुश रखोगे। यही सपना तुम्हें हर दिन जगाएगा।
भोलों की आंखों में तब आग की तरह एक दृढ़ता पैदा हो गई। सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। एक जंगल में एक शरारती खरगोश था जो खेल कूद में समय बर्बाद करता था और दूसरा भविष्य के लिए खाना जमा करता था। शरारती खरगोश दिन भर कूदता फांदता, खेलता रहता और सोचता, आज नहीं तो कल कर लूंगा। और दूसरा खरगोश चुपचाप अपने काम में लगा रहता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करता और अपने बिल में जमा करता। इस तरह दिन बीतते गए। अचानक एक दिन जंगल में खाने की बहुत कमी हो गई। सूखे पत्ते, फल कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब वो खरगोश जो सारी जिंदगी सिर्फ खेलता रहा, खाना न मिलने पर रोने लगा। उसके पास कोई जमा नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और जो खरगोश मेहनत करता था वो आराम से अपने जमा किए हुए खाने को खाने लगा। देखा बेटा, जो समय रहते मेहनत करता है वो कभी कष्ट नहीं पाता। याद रखना, आज की मेहनत ही आने वाले कल की खुशी लाती है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसने तय किया वो अपने खेत में केले का बगीचा लगाएगा। जैसा सोचा वैसा किया। उसने पेड़ लगाए, नियमित पानी दिया, देखभाल की। कुछ महीने बीत गए, लेकिन पेड़ों पर कोई फल नहीं आया। धीरे धीरे वो चिंतित हो गया। इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी फल नहीं मिल रहा। वो बहुत अधीर व्यक्ति था। कुछ दिनों बाद उसने पेड़ों की देखभाल करना बंद कर दिया। पानी देना बंद, देखभाल बंद। धीरे धीरे पेड़ सूख गए, सब पेड़ मर गए। इस तरह उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। बहुत लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, ठीक इस आदमी की तरह। लेकिन सफल होने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जिसने धैर्य खोकर पेड़ों की देखभाल बंद कर दी, उसे कोई फल नहीं मिला। सफलता आने में समय लगता है। धैर्य ना हो तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सपना तुम्हें रास्ता दिखाएगा, मेहनत तुम्हें आगे बढ़ाएगी और धैर्य तुम्हें सफलता के दरवाजे तक पहुंचा देगा। वो बूढ़े को प्रणाम करके घर लौट आया। अगली सुबह वो अपने पिता की पुरानी नाव लेकर नदी में गया। पहले दिन बहुत कम मछलियां मिली। मुझे 1 किलो दे दो। हाँ अंकल, ये लीजिए। बाजार में बेचकर उसके हाथ में बहुत ही थोड़ा पैसा आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रोज सुबह वो नदी में जाने लगा। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ने लगा। उसे समझ आने लगा कब, कहाँ और कैसे मछली ज्यादा मिलती है। घर चलाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। महीनों बीत गए। एक दिन अपने जमा पैसों से उसने एक छोटा सा तालाब किराए पर लिया। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन भोलो को उस बूढ़े की बातें याद थीं। मेहनत और धैर्य। वो नहीं रुका। हर दिन वो तालाब में जाकर मछलियों का ख्याल रखता, नई नई चीजें सीखता। धीरे धीरे मछलियां बड़ी होने लगी। कुछ महीनों बाद जब उसने मछलियां बाजार में बेची, उस दिन उसने जिंदगी का पहला बड़ा मुनाफा कमाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज मैं सच में कुछ कर पाया। उस दिन के बाद भोलो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक तालाब, लोग उसके यहाँ काम करने लगे। वो बड़े बड़े बाजारों में मछली सप्लाई करने लगा। कुछ ही सालों में वो गरीब भोलो बन गया एक सफल व्यापारी। उसने पक्का घर बनवाया, पिता का इलाज करवाया, माँ को खुश रखा। भोलो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बाबा, ये मेरा नहीं है, ये आप सबका आशीर्वाद है। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया।